कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लॉकडाउन के दौर में जैसे लॉकडाउन बढ़ा और आप लोगों को और लगा होगा कि ये तो अच्छा होगा, कुछ लोगों को लगा होगा ये कब तक बंधन रहेगा। बंधन या अच्छा लगना ये हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। हमारी मनोवृत्ति समय के सदुपयोग करने की है, बहुत पवित्रता से लोगों के उपकार को एहसास करके काम को अच्छे से अच्छा करने की है। तो हर एक काम में आनंद आता है, जीवन का सदुपयोग भी होता है। हम जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं और बच्चों से हमेशा कहते हैं कि 5 मई 2020 प्रातः 10 बजे का समय जीवन में दोबारा आना कभी नहीं आना। इसको पूरे आनंद और गहराई के साथ जी लिया जाए। हम भी जिए अपने गृह कार्य को बहुत अच्छे से करें। तो देखें, घर में रहें और गृह कार्य को आनंद के साथ करें। गृह कार्य की प्रक्रिया चल रही है। गद्य पाठ में हमने पाठ क्रमांक 1-2 बैलों की कथा पढ़ लिया है और उसके प्रश्नोत्तर लिख लिए। ध्यान से बच्चे सुनेंगे, इसमें कई बार डाउट हो जाता। पाठ क्रमांक 2 जो आपकी पुस्तक में है वह पाठ्यक्रम में नहीं है। तो जो क्रम की दृष्टि से तीसरा पाठ आता ना, कौन सा पाठ? लिहासा की ओर। तीसरा पाठ कौन सा आता है? लिहासा की ओर। वह पाठ क्रमांक 2 में आप नोट करेंगे। पाठ का नाम भर याद रखें तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। लिहासा की ओर आपको सेंड भी किया जाएगा, वो जो हमने लिखा है फिर भी लिहासा की ओर। वह आपको गद्य की जो 2 बैलों की कथा पाठ का जो प्रश्नोत्तर लिखे थे उसके आगे आपको प्रश्नोत्तर लिखना है। तो लिहासा की ओर पाठ को बिल्कुल संक्षेप में 2-3 मिनट में आपको स्पष्ट कर दें। जो राहुल शंकरतयन जी हुए हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं। उन्हें घूमने का शौक था तो वह तिब्बत की यात्रा पर गए और तिब्बत की यात्रा में उन्होंने रास्ते में क्या कष्ट का अनुभव किया और कैसा उन्होंने जीवन वहाँ का देखा, भौगोलिक स्थिति कैसी थी, इस सब का चित्रण किया है लिहासा की ओर पाठ में। तो उस चित्रण को उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है। हम प्रश्नोत्तर लिखते हुए भी इस पाठ को समझेंगे। तो पूरी यात्रा का चित्रण है। अब यात्रा के चित्रण में उनका एक मित्र होता है, उसी क्षेत्र का होता है, मंगोल जो होता है, बुद्ध भिक्षु होता है, कौन? सुमति, उसके साथ जा रहा होता है यात्रा में। बहुत कठिनाई होती यात्रा में, वाहन तो चलते नहीं हैं और पैदल यात्रा करना है, घोड़े पर किराए से लेना है, पहाड़ी रास्ता होता है। तो उन अनुभवों में उनके लिए क्या क्या मन में भाव आए वो सब उन्होंने इस पाठ में लिखे। प्रश्न क्रमांक 1 इसमें देखेंगे आपको। एक थोंगला, एक वहाँ का प्रसिद्ध स्थल है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव में, प्रश्न को समझें, जो एक स्थान है उसके पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने पर के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। जबकि दूसरी बार अच्छा वेश था उनका, लेकिन उसके बाद भी अच्छे वेश में रहने के बाद भी, अच्छे से कपड़े पहनने के बाद, हम अनेक बार बच्चों से कहते कपड़े महंगे सस्ते से कुछ नहीं होता, आदमी का, व्यक्ति का होना सही होना चाहिए। अच्छा दिखने में कुछ नहीं होता, चरित्र का आदमी अच्छा होना चाहिए। इसी बात को यहाँ समझा गया है कि वो जो लेखक है राहुल शंकरतयन, पहले तो वो भिखमंगे के रूप में था लेकिन बहुत अच्छा स्थान मिल गया, लेकिन दूसरी बार उसी रास्ते से लौटा और अच्छे वेश में था, अच्छा अप टू डेट बना हुआ था, लेकिन उसके लिए अच्छा स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, एक प्रश्न यहाँ पर किया जा रहा है। इसका उत्तर हम 2 स्तर से समझें। पहला स्तर है, जब पहली बार भिखमंगे के वेश में भी सुमति मित्र के साथ वह जा रहा होता है, तब क्या होता है, उसका मित्र जो सुमति है उसके पहचान के लोग थे। कहाँ? उस गांव में। तो स्वाभाविक है, पहचान के लोग हों तो कोई परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती और अच्छा स्थान मिल गया और उचित समय पे था, दिन के समय पे गए थे। तो 2 चीज़ें हो गई। पहला, अच्छा मित्र था सुमति उसके साथ में, इसलिए परिचय होने के कारण अच्छा स्थान मिल गया। दूसरी बात उसमें क्या स्पष्ट हो गई, पास में, मतलब कि वो एक उचित समय पे गया था, दिन के समय पे गया था। अब जैसे वो लौटता है बाद में उसी गांव में, अप टू डेट था, दिखने में अच्छा था, उससे क्या होना है, परिचय वैसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि दोस्त को जानते थे, इनको थोड़ी जानते थे। और दूसरा क्या था, शाम के समय गए थे। शाम के समय जो क्या है, अधिकांश जो गांव के लोग, गांव के शहर के भी, कोई भी हो, कमज़ोर लोग जो होते हैं, कमज़ोर लोग क्या करते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं। शराब लोग, नशा कौन लोग करते हैं? जो कमज़ोर होते हैं।
दुख विपत्ति हैरानी को आनंद के साथ नहीं उतारते, बल्कि उसके माध्यम से क्या है, अपने आप को परास्त कर देते हैं और शराब पीने लगते हैं। तो गांव के लोग क्या करने लगे, दिन भर से थक हार करके, छक कहलाती है उसमें शब्द क्या लिखा, छक। छक के लिए वहाँ की भाषा में छक कहते हैं और वास्तव में है क्या, शराब। और शराब पी लेते हैं। जब शराब के नशे में होते तो कोई इन्हें पहचान नहीं सका, कितने अच्छे कपड़े पहने, उससे क्या है, और बाद में उसको अच्छा स्थान नहीं मिला। ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों के किस प्रकार का भय बना रहता था यात्रियों को, और रहता था, ये स्पष्ट करना। तो ये देखो 2-3 तरह से भय होता है। पहला तो हथियार का कानून ना हो तो क्या होता है, अपना बंदूक आदि लेकर के कोई भी निकल जाए, कहीं कोई मिले किसी को मार दे। तो हम इसके उत्तर में 2 बातें लिखेंगे। पहले तो हम उस समय का उल्लेख करेंगे, 1929 या 30, यानी 1929 और 30 के बीच का समय था। 1929 और 1930 के बीच का समय था। और इस समय में तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण कोई भी यात्री क्या करता था, जैसे आजकल लट्ठी या कुछ भी हाथ लेकर के ऐसे निकल जाता आदमी, वैसे बंदूक लेकर के निकल जाता था। अब बंदूक में क्या लेने के कारण वो जो लोग रहते थे यात्रियों के लिए क्या करते थे, कभी भी मार सकते, तो बंदूक की तरह लाठी लिए फिरते थे, जिससे यात्रियों की जान माल का खतरा रहता था। यात्रियों की जान माल का खतरा रहता था। और क्या होता था, भय में यात्रा लोग करते थे। वहाँ के डाकू लोग जो होते थे किसी को भी मार देते थे और लोग गवाही देने को तैयार भी नहीं होते थे। कौन डाकुओं से बढ़ना चाहे। तो क्या होता था, लोग यात्रियों के लिए वो डाकू लोग मार देते थे और कोई गवाही भी नहीं देता था। इसलिए हथियार का कानून ना होने से इस तरह से भय बना हुआ रहता। ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक कौन सा, 3। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से इस कारण चले। आपको जीवन में सुखी रहना है, हर एक चीज़ का कारण जानना चाहिए। हम हमेशा लोगों से कहते हैं, अधिकांश लोग अस्वस्थ क्यों हैं, या तो पूर्वजन्म के कर्म के कारण या वर्तमान की आदतों के कारण। अधिकांश लोग गरीब क्यों हैं, या तो पूर्वजन्म के कर्म के कारण या वर्तमान की आदतों के कारण। अधिकांश लोगों को सम्मान क्यों मिलता है, हृदय से। सम्मान 2 तरह से मिलता है, एक तो हृदय से मिलता है, दूसरा औपचारिक। हृदय से सम्मान किन लोगों को मिलता है, जिनका चरित्र निर्मल हो, सोच अच्छी हो और ईमानदार। तो यहाँ पर यही बात बताई, कारण समझना है। क्या कारण समझना है कि लंगकोर के मार्ग में साथियों से किस कारण चढ़ गया। 2 कारण थे। क्या कारण था, एक कारण था घोड़ा जो लेखक को सुस्त मिला था। सुस्त कैसा, शिथिल था, आलसी टाइप, धीरे चलता था। सुस्त मिला था, आलसी टाइप का था और धीरे चलता था, एक कारण। दूसरा कारण क्या है बेटा, दूसरा कारण है, स्पष्ट समझ में आता है कि गलत रास्ते पर चला गया था। 1.5-2 मील मतलब 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर गलत रास्ते पर चला गया था। अब जैसे ही लौटा तो उसमें टाइम ज़्यादा लग गया, वैसे ही सुस्त था। दूसरे हो 2 यह कहने लगते हैं कि वैसे लॉकडाउन हो गया और ऊपर से दुकानों हैरानी कर्ज था तो और बढ़ गया, ऐसा लोग कहने लगते हैं। ऐसे ही बड़े रास्ते पर वो है, गलत रास्ते पे चल गया और लौट के आया तो उसमें टाइम लग गया। इन 2 कारणों से वह क्या हो गया था, अपने साथी से पिछड़ गया। आखिरी प्रश्न, क्या प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। इसमें भी कारण समझना है। हर एक चीज़ को कारण से समझोगे तो उत्तर जल्दी है। क्या पहली बार तो उन्होंने रोका कि नहीं आप कहीं काम नहीं से जाइए, हमारे साथ चलिए, जितने पैसा लेना है आपको वहाँ लाभ होगा, हमसे ले लेना, ऐसा होता कि नहीं। वो एक बार थोड़ा सा डिटेल से समझ। लेखक और उसका मित्र सुमति दोनों लोग हैं। यात्रा का साथ देने का उसने वचन दिया है सुमति ने, और लेखक चले जा रहे। सुमति ने कहा थोड़ा सा आप यहाँ रुकें, 2 घंटे, हम पास के गांव में जा रहे हैं, सड़क किनारे वहाँ, और जल्दी से लौट आएंगे। वहाँ कुछ उसको फायदा होने वाला था। किसको फायदा होने वाला था, सुमति को। तो लेखक ने कहा आपको वहाँ कितने का फायदा होगा, 100 रुपये का फायदा होगा, 100 रुपये हमसे ले लो, आप नहीं जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो और आगे। पहली बार में तो ऐसा कर दिया उसने। दूसरी बार किसी आगे गांव में जाना था किसी जगह, और वो सुमति पूछने लगा कि हम वहाँ तक चले जाएं, तो लेखक ने कहा चले जाओ। क्यों कहा, क्योंकि लेखक को स्वयं को क्या मिल गया था,
काम मिल गया था। क्या काम मिल गया था? वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और वहाँ बुद्ध वचन अनुवाद जो होती ग्रंथ की 103 पोथियाँ मिल गई थी। कितनी? 103 पोथियाँ मिल गई थी। ध्यान रखना, ऐसे हम आपको उत्तर भेजेंगे, सेंड करेंगे तो इसमें लिखा है। और वास्तव में देखा जाए तो 103 पोथियाँ मिल गई थी, 103 हस्तलिखित पोथियाँ मिल गई थी। तो उनका अध्ययन करना था, उनको पढ़ना था, उसके लिए समय चाहिए था। और समय चाहिए था तो क्या उससे कह दिया आपने, मुझसे कह दी तुम जाने चाहो तो समय का सदुपयोग कर लो, हम यहाँ पर इसका अनुवाद आदि इसको पढ़ते हैं, हमारी काम की चीज़ है। इस कारण से पहली बार तो रोक दिया और दूसरी बार नहीं रोका। हमें हर चीज़ को कारण समझें और कारण समझ करके जीवन में आनंद का अनुभव करें। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का कारण जान लेंगे। आपकी हम जो कॉपी चेक करेंगे, आपकी सुलेखन नहीं रहेगा, शुद्ध लेखन नहीं रहेगा, तो हम इसका कारण जानेंगे कि आप मस्ती में समय निकालते रहे, उसको काम में आनंद नहीं पाया। हम चाहते हैं हमें किसी बच्चे से शिकायत ना रहे। सुलेखन और शुद्ध लेखन में आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे और अपने व्याकरण का ध्यान रखेंगे, विराम चिन्ह का ध्यान रखेंगे और यथा समय आपका गृह कार्य चेक भी होगा, जांच भी होगा। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सुखी रहें, खूब सारा स्नेह। धन्यवाद। थैंक यू।